हेलो डियर फ्रेंड्स, एक मिनट वाली न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट न्यूज़ है एआई से रिलेटेड। विद्यार्थियों के लिए अहम भूमिका निभा रहा है एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी के भी जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही ये अहम भूमिका निभा रहा है। स्कूल कॉलेज में भी एआई की प्राथमिकता काफ़ी तेज़ बढ़ती जा रही है। और अगर बात करते हैं पढ़ाई लिखाई से और तौर तरीके के बड़ा बदलाव आया है इसमें एआई के तहत। और जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे पहले के छात्र जो थे साइबर कैफ़े घर में कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रोजेक्ट बनाते रहते थे घंटों, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि इस एआई के द्वारा हम प्रोजेक्ट को तुरंत मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्र के लिए एआई टूल्स की खोज आप ज़रूर करते होंगे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए मदद करते होंगे, तो आप ત્યાં जान लीजिए कि इसकी यूज कहाँ कहाँ पे होता है। लेखन, व्याकरण, वर्तनी अगर कोई गलती हो गई तो उसका भी सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्स शैक्षणिक संस्थानों में भी इसका यूज किया जाता है। रिसर्च पेपर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अध्ययन सामग्री, टेस्ट पेपर आदि के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये गणित विज्ञान में भी यूज होता है। इसका गणित के क्षेत्र में भी यूज होता है। डायरेक्ट आपको गणित के सवालों का जवाब मिल सकता है। अगली न्यूज की बात करते हैं तो ये है भारत में 2050 तक 35 करोड़ बच्चे हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ जाएगी क्योंकि अभी तक की तुलना में बच्चों की संख्या जो थी 10.6 करोड़ की कमी आई है। अभी तक जो है बच्चों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन इसके बाद ये है जो कि संख्या बच्चों की बढ़ेगी। इसमें कह रहा है कि जन कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए देश में जलवायु परिवर्तन और उनके खतरों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा। और आने वाले समय में हमें गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन से भी लड़ना पड़ेगा और बच्चों की जनसंख्या बढ़ जाएगी उसका भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बात करता है। और संयुक्त राष्ट्र वाला कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके मुताबिक भारत में 10.6% करोड़ की कमी आई है अभी तक में। और लेकिन फिर भी चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और उसके साथ वैश्विक बाल आबादी और 15% की प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट में बुधवार की राजधानी दिल्ली में कहा गया कि शीर्षक फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इन द चेंजिंग वर्ल्ड है। ठीक है, अगली न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो अगली न्यूज़ हमारे रिलेटेड है। साइबर विशेषज्ञ बन दूसरे को करें सुनिश्चित। साइबर विशेषज्ञ बन जाएं और दूसरों को भी सुनिश्चित कर दें, सुरक्षित कर दें। उनको उनको उनकी उसके बारे में बताएं कि कैसे आपको साइबर से प्रताड़ित किया जा सकता है। इंटरनेट की दुनिया में आजकल साइबर अपराध बहुत ही आम हो चुका है। जैसे कि साइबर अपराध में डाटा हैकिंग, फ्रॉड हो गया, वायरस अटैक हो गया, साइबर बुलिंग हो गया, स्टॉकिंग हो गया एंड एक्सप्लाइटेशन हो गया आदि की विभिन्न समस्याएं जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। ये साइबर अपराध जो है इनसे समस्याओं से उभरने के लिए हमने जो है ढेर सारी सुरक्षा तंत्र को तैयार किया है, जिससे कि हमारा नेटवर्क जो है इतना अनधिकृत होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस अनाधिकृत गतिविधि में कोई भी रोक ना सके, कोई घुस ना सके, उस वेबसाइट को हैक ना कर सके। इसीलिए सरकार इसमें अपना कार्य कर रही है। ठीक है, इसमें प्रमुख संस्थान जो हैं कालीकट विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, वेबिनार विश्वविद्यालय, एमआईटी विश्वविद्यालय आदि हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबियाई देशों के साथ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। गुयाना में 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें से हरित हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करेगा। और एक चीज़ और है इसमें, हरित हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी होगी। ठीक है, और जिसमें कि अगर गुयाना की बात करते हैं तो गुयाना में है कि प्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर इस पे साझेदारी की जाएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें जैसे कि आर्थिक सहयोग, कृषि, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल विज्ञान, नवाचार आदि के क्षेत्र में भी बहुत ही तरक्की के लिए साझेदारी की जाएगी। किसके साथ की जाएगी? ये गुयाना के साथ की जाएगी। ठीक है, गुयाना के प्रधानमंत्री का नाम जान लेते हैं कि गुयाना के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद इरफान अली। ये बहुत ज़रूरी, इसको ज़रूर याद रखना, मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करते हैं कि भारत के अनुकूल दिखता ट्रंप का प्रशासन जो है, ट्रंप 31 में जैसी नीतियाँ अपनी बनाएंगे, जैसे बनाएंगे वो भारत के अनुकूल है। भारत को इससे बहुत सारी प्रॉफिट मिल सकता है। भारत को अपने अपने आप को दिखाने का, देश में अपने आप को बहुत वर्चस्व दिखाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो है ट्रंप जी हैं जो
हमारे साझेदार हैं, जो कि हमारे देश के भावी हैं, ठीक है, हमारे देश के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो और जिससे कि मोदी जी की उनकी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि नए आकार में ट्रंप प्रशासन की नीतियों को लेकर केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनेंगे, आसार है। भारत एक सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा, ठीक है। हाँ, इसी बात की जा रही है जिससे कि भारत को लाभ होगा, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत पूरे उत्तर भारत में जहरीली हवा का प्रकोप है। सांस लेना भी दुश्वार हो गया इस समय। देखो, हमारा जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। इतनी हवा जहरीली हो चुकी है कि प्रदूषण से सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप बाहर निकलते होंगे तो दिखता होगा आपको थोड़ा बहुत कि हमारी आँख में कुछ लग रहा है, वो सब प्रदूषण ही है, ठीक है। तो दूसरी तरफ से नासा और जर्मनी के उपग्रहों से मिले आंकड़ों के बाद 2014 के बाद धरती पर स्वच्छ जल के स्तर पे गंभीर से गिरावट को खुलासा भी किया गया है, ठीक है। गंभीर जल के स्तर में भी गिरावट और जल का प्रदूषण भी बहुत तेज़ से बढ़ गया है इसकी वजह से, ठीक है। पानी की खतरनाक होती थी स्थिति जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। देखिए, अगर खतरनाक स्थिति हो रही है हवा की, पानी की, तो उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए कोई अदर जिम्मेदार नहीं है। हम ही लोग इसको कचरा फैलाते हैं, हम ही लोग इतना गंदा करते हैं, तो उसके लिए हम ही भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे रिलेटेड कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की रंगारंग कार्यक्रम। इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ है, रंगारंग कार्यक्रम, ठीक है। इस जो कि ऑस्ट्रेलिया की फिल्म बनी है, समारोह का उद्घाटन फिल्म। इसमें ऑस्ट्रेलिया की फिल्म समारोह का उद्घाटन फिल्म बन चुकी है, ठीक है। और इसमें बॉलीवुड के साथ भाषाई सिनेमा की हस्तियां भी जुटी हैं, जिसमें से राज कपूर, तपन सिंह एंड ए नागेश्वरन राव एंड मोहम्मद रफ़ी जी, ये सब लोग इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं कि इसमें कि तो यह उसका उद्घाटन के मौके पर भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गज ये शामिल हुए हैं, ठीक है। कौन कौन? राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी, तपन सिंह एंड ए नागेश्वरन राव की विरासत में फिल्म प्रेमियों का मन मोह लिया। इन्होंने फिल्म प्रेमियों का मन मोह लिया है। इन्होंने अपना वर्चस्व ही पूरा फैला दिया है वहाँ पे जाकर के दिखाकर, ठीक है। अगली न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो वो है हमारी अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत। देखो, अमेरिका जो है इतना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर चुका है, डेवलप कंट्री में आ चुका है, लेकिन फिर भी उसको भारत की ज़रूरत बहुत पड़ रही है, ठीक है। ज़रूरत महसूस हो रही है। देखिए, कहा जाता है कि 5 वर्षों से ज़्यादा समय में अमेरिका भारत का शीर्ष सैन्य आपूर्ति करता रहा, ठीक है। और दोनों देशों के बीच अभी कई महत्वपूर्ण समझौते की अंतिम मुहर लगाना बेशक बाकी है। मतलब अंतिम मुहर भी लगेगी, अभी कुछ और बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्तों का ऊर्जा तथा भारत से जुड़ने को लेकर अमेरिकी रक्षा कंपनियों के उत्साह को देखकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इतना अच्छा संबंध देख के हमारी उम्मीदें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और इस लिहाज से अगर हम बात करें, अमेरिका संभवतः भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार होगा। सबसे बड़ा व्यापार साझेदार अमेरिका होगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 160 अरब डॉलर के पार कर गया है इस समय, ठीक है। इसको जरूर याद रखिए। अगली चीज़ की भी देखते हैं कि रुपए की स्वीकार्यता बढ़ने के उपाय। रुपए की स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी उसकी बात करते हैं। तो भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होने के साथ ही एकल ब्रिक्स करेंसी को चर्चा आगे बढ़ रही है। एकल ब्रिक्स करेंसी की बात की जा रही है कि जिसमें कि जितने ब्रिक्स के देश हैं उनमें एक ही ब्रिक्स करेंसी चलेगी, ठीक है। ब्रिक्स की एक करेंसी बनाई जाएगी और वही करेंसी के बीच में हमारा व्यापार होगा सभी कंट्रियों का, ठीक है। तो वही बात कही जा रही है कि एकल करेंसी का अर्थ होगा कि सभी सहभागी देश मुद्रा का स्थानांतरण एकल ब्रिक्स मुद्रा के संचालन में शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसमें अमेरिकी डॉलर के शिकंजे से निकलने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को आकार बढ़ाना होगा, ठीक है। आकार को बढ़ाना होगा। अगली न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो वो है विरोध की राजनीति के बीच हिंदी की राह। अगली बात करते हैं इसमें कि हिंदी विरोध केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। देखो, हिंदी का विरोध करना राजनीति तक सीमित नहीं है, ये बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। जैसे कि बाजार, सिनेमा, सोशल मीडिया का विस्तार और गैर हिंदी भाषाई राज्य भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। हिंदी को देखो अब हर जगह पे इसको फैला दिया गया है।
ये राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है कि राजनीति में ही हिंदी से हिंदीबाजी की जाएगी और उसमें हिंदी से भाषण दिया जाएगा। सिनेमा बाजार हर जगह फैल चुका है, ठीक है। अगर 1937 की बात करें तो 1937 में भारत अधिनियम लागू होने के उपरांत हुए चुनाव के बाद ये दक्षिण भारत की 3 इतिहास रचे गए हैं। भारत का पहला गांधी जी ने गोपाल राजा कृष्णस्वामी को, अगला नीच बात करते हैं, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी को नियुक्त किया था, ठीक है। और इसके PDF आने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी धन्यवाद।